लिखो pH scale. The pH of any solution defined as negative logarithm of H plus ion concentration to the base 10. मतलब जो pH होता है वो होता है माइनस ऑफ लॉग H प्लस आयन कंसनट्रेशन, बेस क्या रहेगा यहाँ पे 10, ठीक है। तो अगर H प्लस आयन कंसनट्रेशन दिया हो तो pH निकाल लोगे फार्मूला में रख के, बस फार्मूले में रखना। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं ताकि समझ में आए कि कैसे करते हैं। लिखो फाइंड pH ऑफ फॉलोइंग सोल्यूशन। पहला लिखेंगे शुद्ध जल, प्योर वाटर वे, शुद्ध जल, हिंदी नहीं समझते। दूसरा लिखो 0.1 मोलर HCl, 0.01 मोलर NaOH, लिखो 10⁻³ मोलर H2SO4, 10⁻⁸ मोलर HCl, 10⁻⁻10 मोलर HNO3, 10 मोलर H2SO4। मैं तुम लोग थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, एक बता देता हूँ। पहला वाला, अरे बता देता हूँ। तो पानी के अंदर H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होता है 10⁻⁷। तो जो pH आएगा वो आएगा माइनस ऑफ लॉग 10⁻⁷। ढेर सारा 10 लिखा हुआ समझ तो नहीं रहो तो लोग। और लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करने आती है ना तो लोगों को। तो ये कितना आएगा 7 इधर आ जाएगा, 7 ये प्लस हो जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। इसका मतलब जो pH आएगा वो कितना आएगा 7 के बराबर आएगा। तो +7 लिखोगे या सिर्फ 7 लिखोगे? सिर्फ 7 लिखते हैं क्योंकि pH हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो +7 -7, जब -7 होगा ही नहीं तो प्लस क्यों लिखें। pH कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है फिर? 0 से लेके 14 तक 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो pH भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 7 pH है तो सोल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक की बेसिक वे न्यूट्रल, और 7 से कम हुआ तो एसिडिक, और 7 से ज़्यादा पे बेसिक। समझ में आता है ना। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला कितना दिया था 0.1 मोलर HCl है ना। तो जो pH आएगा वो आएगा माइनस ऑफ लॉग 0.1, यही आएगा ना, ये आएगा। ये कितना आ रहा है? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻1 लिख सकते हो। और अब सॉल्व करो तो कितना आएगा 1 आएगा, 10⁻001 है ना। तो तीसरा आएगा जो pH आएगा वो सिंपल सा है, माइनस ऑफ लॉग 10⁻⁻2 2 आ जाएगा। ये कितने लोग सही से कर पाए? अरे बोल नहीं किए वे, तो ये क्या है वे गलत। अच्छा हमने जो 10⁻⁻2 मोलर दिया था क्या दिया था? NaOH दिया था ना। तो यहाँ से OH आयन कंसंट्रेशन कितना आएगा 10⁻⁻2 मोलर, ठीक है। तो यहाँ से करने के बाद दो तरीका है, या तो हम इसको क्या करें यहाँ से H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालें 10⁻, ये आता है KW डिवाइडेड बाई OH आयन कंसंट्रेशन। यहाँ से कितना आएगा 10⁻12, और जो pH आएगा वो कितना आएगा 12, ये आएगा, ठीक है। या फिर ये जो फार्मूला है कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KW या इज इक्वल टू 10⁻⁻14 है ना। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, लॉग ले सकते हैं। तो लॉग लेंगे, माइनस ऑफ लॉग लेंगे तो यहाँ आएगा माइनस ऑफ लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन माइनस ऑफ लॉग OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग KW या और माइनस ऑफ लॉग
10 टू द पावर माइनस 14, यही आएगा। अरे यही आएगा ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, pH, और इसको क्या बोलेंगे भाई, pOH। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, pKW, और वो किसके बराबर आएगा, 14। तो कुछ लोग ये वाला फार्मूला सीधा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो pOH निकालेंगे और इस फार्मूले से फिर pH निकालेंगे, ठीक है। तो किसी भी सोल्यूशन में pH प्लस pOH हमेशा किसके बराबर होगा, 14 के बराबर। और ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, 25। अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर ये काम नहीं करेगा। H2SO4 था, जो pH आएगा ये आएगा माइनस ऑफ लॉग 10 टू द पावर माइनस 3। ये कितना आ जाएगा भाई, 3। ये कितने लोग सही से कर पाए, क्यों भाई, H2SO4 में ऐसा क्या हो गया। तो 1 मोल H2SO4 से कितना मोल H प्लस मिलेगा, 2 मोल। तो जो H प्लस आयन कंसनट्रेशन होगा वो 2 × 10 टू द पावर माइनस 3 होगा। तो ये आएगा 3 log 2, जो कि कितने के बराबर आता है, 2.7, ठीक है। 2.7 कितने लोग निकाले हो, सब लोग ना। अगला क्या है, 10 टू माइनस 8 मोलर HCl। ये तो pH आसान, ठीक है। माइनस ऑफ लॉग 10 टू द पावर 8, ये आ जाएगा 8। सिंपल सा है। ये कितने लोग सही से निकाल पाए, हाथ उठाओ। अबे हाथ उठाओ, कुछ तो निकाला होगा, नहीं निकाला, ठीक है। तो ये क्या है, गलत। क्यों गलत है, pH 7 से ज़्यादा रख, 7 से कम, ज़्यादा। मतलब एसिडिक सोल्यूशन है कि बेसिक, बेसिक हो जाए। इसका मतलब ये है कि अगर एसिड को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दें, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेस में। ऐसा कुछ नहीं होता, वो एसिड ही रहता है, बस डाइल्यूटेड एसिड रहता है, ठीक है। तो यहाँ क्या गलती कर रहे हैं, HCl जब डिसोसिएट होगा तो H प्लस देगा और Cl माइनस देगा, और ये 10 टू द पावर माइनस 8 आ रहा है। पर पानी भी तो डिसोसिएट होता है, और वो कितना H प्लस देगा, -7, ठीक है। तो जो टोटल H प्लस आएगा वो 10 टू द पावर -7 होगा कि 10 टू द पावर -8 होगा, दोनों को ऐड कर। ये कितना आएगा, 10 टू द पावर -7 प्लस 10 टू द पावर -8, यही आएगा। कितना आएगा, 1.1 × 10 टू द पावर -7। अगर ये नहीं जोड़ पाते तो ये जाओ जोड़ना सीखो। तो जो pH आएगा वो आएगा 7 माइनस log 1.1। अब मुझे log 1.1 की वैल्यू नहीं पता है तो ठीक है, हालांकि ये भी पूरी तरह से सही नहीं है, पर हाँ ये जो आंसर आएगा वो सही आंसर के बहुत नज़दीक होगा। क्यों पूरी तरह से नज़दीक नहीं, पूरी तरह से सही नहीं है भाई, ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रहा है तो आगे बताएंगे आने वाले समय में कि ये क्यों एग्जैक्ट सही आंसर नहीं है, ये थोड़ा ऑलमोस्ट एक्यूरेट आंसर। अच्छा, तो यहाँ पे पानी वाले H प्लस की याद आ गई। इससे पहले वाले पानी वाले H प्लस का क्या कर रहे थे यार, जब 0.1 था, 0.1 HCl निकाल रहे थे तो उसमें भी तो H प्लस जोड़ना चाहिए था, वहाँ क्यों नहीं जोड़ रहे थे, जोड़ रहे थे। पर 0.1 में अगर जोड़ेंगे 10 टू द पावर -7 तो कितना आएगा, 0.1 ही आएगा, इसीलिए नहीं जोड़ रहे। 10 टू द पावर -10 बोलो, तो जो pH आएगा वो आएगा माइनस ऑफ लॉग 10 टू द पावर -10। ये कितना आ गया, 10। इसका मतलब है कि जब कोई एसिड है बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देंगे, डाइल्यूट से भी ज़्यादा डाइल्यूट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। ये गलत है। क्या गलत है, पानी ऐड नहीं किया, पानी वाला H प्लस ऐड करेंगे, तो पानी वाला H प्लस ऐड करेंगे कितना आएगा, ये 10 टू द पावर यहाँ कितना लिखो, 10 टू द पावर -17, 10 टू द पावर -7। अब यही छोटा है इतना, तो ये कितना आ रहा है, 7 आएगा, ठीक है। 7 कैसे आएगा यार, मतलब एसिड तो है तो 7 कैसे आ रहा है। पर एक बार अमाउंट चेक करते हैं कि कितना एसिड है। 10 टू द पावर -10 मोलर का मतलब है 1 लीटर में 10 टू द पावर -10 मोल है,
ठीक है, अब ये इतना समझ में आएगा नहीं। हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा स्केल को बड़ा करते हैं। हम ऐसा करते हैं, हम मिलाते हैं 10⁻6 लीटर में 10⁻⁻4 मोल। ठीक है, अब 10⁻6 लीटर का मतलब कितना हुआ? 10 लाख लीटर। ठीक है, जो ओवरहेड वाटर टैंक होता है, देखे हो तुम लोग कितना लाख लीटर होता है? 2 लाख, 2-2.5 लाख कैसे होता है? तो उसका 4 गुना, मतलब 10 लाख लीटर पानी ले, और इसमें 10⁻4 मोल मतलब HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 6.3 मिलीग्राम HNO3 ऐसे उसमें मिला था। 10 लाख लीटर। पता भी चलेगा पानी को कि कुछ मिलाए हैं? बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो pH कितना रहेगा? अभी भी पहले कितना था? 7, अभी भी कितना रहेगा? अगला क्या है भाई? कंसंट्रेशन 10 मोलर। ठीक है, 10 मोलर H2SO4 है, H+ आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? -log 20। ठीक है, तो ये गलत है। काहे गलत है? pH नेगेटिव हो सकता है क्या कभी? नहीं, pH कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। चाहो तो लिख लो pH के डेफिनेशन में ऊपर, द वैल्यू ऑफ pH इज ऑलवेज इन द रेंज ऑफ 0 to 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 से 14 के बीच में ही रहता है। तो ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो फिर गलत क्या कर रहा है? माइनस pH पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या 10 मोलर कंसंट्रेशन का H2SO4 बनाया जा सकता है? बिल्कुल बना सकते हैं। काहे नहीं बना सकते हैं? लैब में जो रखा रहता है 17 मोलर का रखा रहता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि देखो ऐसा है कि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4 वो पूरा डिसोसिएट ही नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का ये कॉन्सेप्ट होता है कि वो बहुत हर एक कंसंट्रेशन पे पूरा डिसोसिएट हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाए तो वो भी डिसोसिएशन उसका पूरा नहीं होता। तो अगर 10 मोलर H2SO4 ले रहे हैं तो क्या पूरा का पूरा 20 मोलर H+ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर नहीं मिलेगा, वो वैसे ही पूरा ही नहीं होगा, 10 मोलर से भी कम बनेगा। ठीक है, पर स्टिल अगर 10 मोलर से कम भी बनता है तो भी H+ आयन कंसंट्रेशन 1 से ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, तो pH की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव तो आएगी। ठीक है, एक्चुअली में जो हम यहाँ पे लॉग लेते हैं pH निकालते टाइम, ठीक है, वो -log H+ आयन कंसंट्रेशन नहीं होता है, वो -log एक्टिव मास ऑफ H+ होता है। ठीक है, और कोई ऐसा सब्सटेंस जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम उसका एक्टिव मास कितना ले लेते हैं? 1। तो जो pH आएगा यहाँ पे इसका कितना आएगा भाई? 0। तो बहुत हाई कंसंट्रेशन वाले जो एसिड और बेस होते हैं उनमें H+ का कंसंट्रेशन हम लोग या OH का कंसंट्रेशन हम 1 ले लेते हैं। 1 कंसंट्रेशन नहीं लेते, हम क्या लेते हैं? एक्टिव मास। लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन। एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड Kw of water is equal to 10⁻⁻12. Find pH of 10⁻⁻3 molar कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 2 तरीके हैं करने के। या तो हम ऐसा करें कि OH आयन कंसंट्रेशन निकालो, कितना है OH आयन कंसंट्रेशन? 2.7, और सॉरी 10⁻³ 2 × 10⁻³ यही आ रहा है। तो जो POH आएगा वो आएगा 2.7, यही आ रहा है। तो जो pH आएगा वो क्या करोगे? 14 में से घटाओगे कि 12 में से? 12 में से घटाएंगे, क्योंकि अब स्केल बदल चुका है। कितना आएगा यहाँ पे? 9. स्केल बदल गया क्योंकि अब pH, अब जो Kw है वो 10⁻12 है। तो अभी जो pH का स्केल होगा वो 0 से लेकर 12 के बीच में होगा, और अब 6 pH वाला जो होगा सोल्यूशन वो न्यूट्रल माना जाएगा।